हेलो गाइस, दिस इज ईशान कपिल एंड आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 16 होगा और आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 7 होगा। और इस लेक्चर में हम डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, एरिथ्रो और थ्रियो पढ़ेंगे और एपीमर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इस लेक्चर में जंपिंग करने से पहले आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर आप वही लेक्चर देख के आ रहे हो तो वेल एंड गुड। तो इस डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता कहाँ है और यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में यूज़ होता है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स। उनके लिए हम डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू असेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मिरर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ पी शब्द लिखूँ, यहाँ हमने पी लिख दिया, तो पी की मिरर इमेज क्या बनेगी? ये, ठीक है। पी की मिरर इमेज बनेगी ये, ठीक है। 9 जैसी, 9 नहीं है वो, पी है, ठीक है। मैं उल्टा नहीं बना पा रहा, ठीक है। ये पी है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। तो मिरर इमेज इसके लिए होता है, ठीक है। फिर ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन। रूल क्या है? रूल नंबर 1 अगर हम देखें रूल के हिसाब से ही अगर हम देखें इसे, तो रूल क्या है? फिशर प्रोजेक्शन बना लो सबसे पहले, ठीक है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है उसे वर्टिकल लाइन पे डाल दो, ठीक है, उसे वर्टिकली अरेंज कर दो। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, जैसे CHO और COH, उसे टॉप पे रख दो, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई हमारा फिशर प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स वर्टिकल लाइन पे आ गए। तो अगर हम सबसे ऊपर रखेंगे तो सबसे ऊपर COH या CHO को रखेंगे, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ होगी, ठीक है। इसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। अब अगर हम देखें तो डी-एन-एल कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते कैसे हैं? डी-एन-एल कॉन्फ़िगरेशन को हम 3 तरीके से देख सकते हैं, OH के हिसाब से, NH2 के हिसाब से और हाइड्रोजन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम OH के हिसाब से और NH2 के हिसाब से देखें, तो OH और NH2 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अगर राइट साइड पे हुए, ठीक है, तो हम इसे DL कहेंगे, D कहेंगे। और अगर ये लेफ्ट साइड पे हुए तो हम इसे L कहेंगे। अब इन्हें देखना कहाँ है? इन्हें देखना है जैसे ये लास्ट कार्बन होता है, ये लास्ट कार्बन है, ठीक है। और इससे जस्ट पहला कार्बन, इससे जस्ट पहला कार्बन ये, ठीक है। इस कार्बन पे हमें देखना होता है कि कहाँ पर पड़ रहा है। अगर OH यहाँ पर हुआ तो D है, क्योंकि ये राइट साइड पे हो गया। OH यहाँ पर हुआ तो L है। अगर ऐसे ही NH2 यहाँ पर हुआ तो ये D है, और NH2 यहाँ पर हुआ तो ये L है, ठीक है। और हाइड्रोजन के हिसाब से कैसे देखेंगे? हमने कहा ना OH लेफ्ट साइड पे है तो क्या हुआ? L कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। OH अगर राइट साइड पे है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई? D कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई? D कॉन्फ़िगरेशन। H में, हाइड्रोजन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे हुई तो यहाँ पर बनेगी D कॉन्फ़िगरेशन, और हाइड्रोजन अगर राइट साइड पे हुई तो यहाँ पर बनेगी L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और NH2 और OH का तो सेम था ही, ठीक है। और अगर हम देखें DL कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट यूज फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता, ये हमेशा यूज़ होता है कि 2 और मोर कायरल कार्बन्स कंटेनिंग, ठीक है, एक कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन्स होने चाहिए, पहली बात, ठीक है, विद सिमेट्री आर मीजो, ठीक है। अगर मीजो कंपाउंड्स की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 कायरल कंपाउंड्स हैं और वो दोनों सिमेट्रिकल शो कर रहे हैं, सिमेट्री शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। बट अगर हुज मिरर इमेजेस आर आइडेंटिकल, उन मीजो कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। उनके पास कायरल कार्बन होते हुए भी दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। फिर आता है इफ़ OH एंड NH2 बोथ आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, तो DL जो होता है वो डिसाइडेड बाय NH2 होता है, ठीक है, ये याद रखना। NH2 को हम ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दे देते हैं OH से, ठीक है। तो अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड में ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन जस्ट प्रायर टू लास्ट कार्बन है। लास्ट कार्बन ये है, ठीक है, लास्ट कार्बन है ये, लास्ट कार्बन, ठीक है। तो हम इस वाले उसमें देखेंगे तो OH किस तरफ है? OH है राइट की तरफ, तो ये बैठेगा D, ठीक है।
अगर हम इसकी मिरर इमेजेस बनाएं तो इसकी मिरर इमेज क्या बैठेगी, इसकी मिरर इमेज बैठेगी कुछ ऐसे, सी एच ओ देखो सबसे ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ कहाँ पर आ गई, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ सबसे ऊपर है, ठीक है, ये याद रखना, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ सबसे ऊपर थी, ठीक है, तो CHO सबसे ऊपर आ गई, है ना, हमने ये वाला कार्बन देखा। और अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज भी इसकी बन गई, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, OH यहाँ पर कहाँ पर आ गया, लेफ्ट में, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें ही देखो, इसमें क्या है, OH CHO सबसे नीचे आ गया, जबकि कहाँ पर रखना होता है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ को सबसे ऊपर रखना होता है। ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज शुड बी kept vertically at टॉप पोजीशन, ठीक है, एट टॉप पोजीशन। तो कैसे करेंगे इसे, 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री इसे रोटेट कर दो, तो कैसे बनेगा ये, CHO यहाँ पर आ जाएगा, CH2O यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका देखो कि ये कौन सा कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर OH कहाँ पर है, इसके लेफ्ट साइड पे, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, L कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट ये बना लो, R और S कॉन्फ़िगरेशन से अगर हमें इसे रिलेट करना है, राइट साइड नहीं है ये, RS कॉन्फ़िगरेशन से अगर हमें इससे रिलेट करना है, तो जो R कॉन्फ़िगरेशन होती है, R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, R कॉन्फ़िगरेशन D कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करती है, D कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करती है, और जो S कॉन्फ़िगरेशन होती है वो L कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करती है। बट इसमें भी ये देखो कि अमीनो एसिड्स में ये चेंज हो जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, ठीक है। तो अब इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, डी एंड एल के इनएंशियोमर्स होते हैं, डी एंड एल कंपाउंड्स जो होते हैं आइसोमर्स, वो इनएंशियोमर्स होते हैं। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर दी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये डेफिनेशन याद रखना छोटी सी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना होने वाली मिरर इमेजेस। मतलब अगर मैं एक के ऊपर एक चीज़ रख दूँ इन दूसरे को, तो OH के ऊपर नहीं बैठेगा, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये D है, ठीक है, और ये क्या है, ये L है, ठीक है, फाइन। अब इन एंशियोमर्स की डेफिनेशन ही आ गई। दे आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड को देखो, लैक्टिक एसिड भी दो तरीके से बन सकता है, D और L में। तो सबसे ऊपर हमें क्या रखनी होती है, COOH, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ है, तो COOH आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया। अब अगर हम इसका वो बनाएं मिरर इमेज, इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज इसकी ऐसे बनेगी, COOH आ गया ऊपर, यहाँ पर CH3 नीचे आ गया, और यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा D कॉन्फ़िगरेशन, और ये है हमारा L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगर क्वेश्चन में बेंजीन हो प्रेजेंट, ठीक है, अगर बेंजीन प्रेजेंट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कैसे होगा, तो बेंजीन को हमेशा बॉटम पे रखना है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन पे हमेशा बॉटम पे रखना है बेंजीन को। तो सबसे पहले यहाँ पर पीएच को नीचे रख दो, है ना, CH3 को ऊपर रख दो, है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन को रख सकते हो, यहाँ पर Cl को रख सकते हो। हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन अगर यहाँ पर देखो ना तो OH है ना NH2 है, तो किससे हम वो करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हाइड्रोजन से डिटरमाइन करेंगे इसका D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज इसकी ऐसे बनेगी, CH3 PH, ठीक है, क्लोरीन ये आ गया, हाइड्रोजन ये आ गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कौन से पे, लेफ्ट पे है, तो ये D हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर आ गया, राइट पे आ गया, तो ये हो गया L, ठीक है, ये होना था इसका। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन है ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों में ग्लूकोज बना हुआ है, ठीक है।
तो ये कौन कौन से ग्लूकोज हैं? पहली बात तो ये देखो लास्ट में दोनों ही ग्लूकोज हैं, तो ये है डी और ये है एल, तो इसका क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर ओ एच कहाँ पर है? राइट साइड पे, यहाँ पर ओ एच कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसलिए चलो अब आ जाता है अमीनो एसिड्स पे। अमीनो एसिड्स पे भी वैसा ही रहेगा अभी डी एंड एल का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि NH2 था। बट अब ये देखो, पहला जो अमीनो एसिड है ये है हमारा सीरीन। ये सीरीन है, सीरीन क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है? एलेनिन, तो ये है एलेनिन। एलेनिन अमीनो एसिड है ये। ठीक है, एलेनिन है कौन सा सीरीन है ये? NH2 हमारा राइट साइड पे है, तो डी सीरीन। ठीक है, और ये कौन सा एलेनिन है हमारा? एल एलेनिन, एल एलेनिन। और हमारा अगर बता दूं आपको कि हमारी बॉडी जो अमीनो एसिड्स इनटेक करती है, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो एल अमीनो एसिड्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एलोस्ट्रिकली जो होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में जो होता है वो एल अमीनो एसिड्स को ही ब्रेक डाउन कर पाते हैं। डी अमीनो एसिड्स के लिए हमारे एंजाइम्स एक्टिव नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम एल अमीनो एसिड से ही अपनी प्रोटीन बना पाते हैं और उन्हें मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास NH2 भी है, OH भी है, तो इसमें हम ये वाला देखेंगे। और यहाँ पर NH2 कहाँ पर आ गया है? हमारा राइट साइड पे आ गया है, तो ये पूरा कंपाउंड डी आ गया है। और ये कौन सा कंपाउंड है? ये अमीनो एसिड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे है और वो ऊपर वाले दो अमीनो एसिड्स कैसे थे, वो हम जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब उसमें बता देंगे। ठीक है, इफ़ COOH। अब अमीनो एसिड्स का ये देखो यार कि जो है RS कॉन्फ़िगरेशन से हम अमीनो एसिड्स में कैसे एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं, वो COOH के नंबर से डिपेंड करता है। अगर COOH का नंबर सेकंड पे है, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल ये होगा, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स में हम RS कॉन्फ़िगरेशन को DL से लिंक कर रहे थे, वैसे ही लिंक होगा। तो R D से होगा, S L पे होगा। बट अगर COOH को नंबर 3 मिल गया काउंटिंग में, तो R हमारा L पे चला जाएगा और जो S है वो D पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन है हमारा ये, तो फिशर प्रोजेक्शन बना लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन बना ली। सबसे ऊपर COOH आ गया, ठीक है, नीचे NH2 आ गया। अब यहाँ पर ये दो आ गए। अब ये चेन कहाँ पर मुड़ रही है? ये चेन मुड़ रही है राइट साइड पे। तो राइट साइड पे अगर चेन मुड़ रही है तो यहाँ पर जो वेज डैश पे, जो वेज पे कंपाउंड लगा है, उसे हम राइट साइड पे लिख देंगे CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4। ठीक है, और ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होगा? R। बट फोर्थ नंबर कहाँ पर आ गया? हॉरिजॉन्टल पे, तो ये कट के क्या हो जाएगा? S। और COH कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो S क्या है? L। तो इस अमीनो एसिड की जो DL कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा तो वो L होगा। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें अगर हम देखें तो ये COOH ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे NH2 आ जाएगा, और ये कहाँ घूम रही है? राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे घूम रही है, तो CH2SH आ गया और यहाँ पर H आ गया, तो 1 है ना, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। अब यहाँ पर COOH और CH2SH में COOH को थर्ड नंबर कैसे मिला? थर्ड नंबर ऐसे मिला क्योंकि जो सल्फ़र है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जो कि थर्ड कार्बन पे है। थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है, और फर्स्ट कार्बन पे NH2 को पहले कैसे नंबर मिला, जबकि CH2 को 2 नंबर क्यों मिला? क्योंकि फर्स्ट जो एटम जुड़ा है कौन से वाले कार्बन से? इस वाले कार्बन से। जो फर्स्ट एटम जुड़ा है वो नाइट्रोजन है, और जो इससे जुड़ा है वो कार्बन है, तो नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए तो इसमें क्या बनेगा? ये 1 2 3 ये ऐसे गया, तो ये था S, बट कट के बनेगा R और R। बट यहाँ पर COH को क्या मिल गया? नंबर 3।
तो R किसके लिए कोड करेगा, L के लिए। तो ये भी अमीनो एसिड L है, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें ये है, ये COOH आ गया, ये यहाँ पर NH2 आ गया, लेफ्ट में मुड़ी है तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, CH2SH यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4, ये घूम के ये होगा, ये S है, कटेगा, बनेगा R, S से कट के R इसलिए बन रहा है क्योंकि जो 4th नंबर है वो हॉरिजॉन्टल है, और R हमारा D कोड नहीं करेगा, D कोड करता था बट ये L कोड करेगा क्योंकि COH को 3rd नंबर मिला है, तो ये भी L कॉन्फ़िगरेशन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, तो नेक्स्ट पे अगर हम गए तो यहाँ पर COOH आ गया, ठीक है, यहाँ पर NH2 आ गया, ठीक है, और ये कहाँ घूम रही है, लेफ्ट पे घूम रही है, तो CH2SH यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर H आ जाएगा, तो 1 2 3 4, ये घूमा ऐसे, ये बनता R, कट के बनेगा S, ठीक है, और यहाँ पर COH को 3rd नंबर मिला है, S को वरना L मिलता बट यहाँ पर मिलेगा D, तो ये एक अमीनो एसिड D कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। अब आ जाता है एरिथ्रोथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। एरिथ्रोथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन किस पे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है कंपाउंड्स हैविंग 2 कायरल कार्बन्स, ठीक है। फिर आता है इंश्योर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आर अरेंज्ड वर्टिकली। कार्बन्स जो है वर्टिकली अरेंज्ड होने चाहिए मैक्सिमम, जैसे कि उसमें पहले भी था DLL कॉन्फ़िगरेशन में। एरिथ्रो कब बोलते हैं किसी भी कंपाउंड को, एरिथ्रो हम तब बोलते हैं जब सिमिलर ग्रुप एक साइड पे ही लगे हुए होते हैं, ठीक है, दोनों कायरल कार्बन है और उसके सिमिलर ग्रुप्स दोनों एक तरफ लगे होंगे। और थ्रियो कब बोलेंगे, जब दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ठीक है। कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऊपर एक कंडीशन बताई थी, वो थी मीज़ो क्या होते हैं कि उसके पास 2 कायरल कार्बन्स होते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट कंपाउंड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो ब्रोमीन एक तरफ हो गए, तो ये आ गया एरिथ्रो, ठीक है, ई लिख देंगे एरिथ्रो, ठीक है, और OH एक तरफ आ गया तो एरिथ्रो, ठीक है। H और H एक तरफ नहीं है, या OH एक तरफ नहीं है, तो ये आ गया थ्रियो, ठीक है। ये क्या आ गया, डी नंबर पे ये आ गया फिर से एरिथ्रो, और ई नंबर पे क्या है, ये फिर एरिथ्रो है। अब दोनों एरिथ्रो हैं, फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना है कि जो ये डी नंबर वाला है, ये डी नंबर वाला है और ये एल है, ठीक है, और जो ई नंबर वाला है, ई नंबर पे जो है वो है डी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है, इनेंशियोमर्स, ठीक है। और अगर हम एफ में देखें तो एफ में क्या है, ये थ्रियो है, थ्रियो बट एल, थ्रियो और एल है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती, ठीक है। चलो अब एपीमर्स पे आ जाते हैं। डायस्टीरियोमर्स विच डिफर एट पोजिशन ऑफ 1 कायरल कार्बन। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स वो होते हैं, वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो कि एक कायरल कार्बन की पोजीशन पे डिफर करते हैं, बाकी सब सेम होगा, ठीक है, एक कार्बन पे डिफर करेंगे बस, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कंपेयर करने को बता रखा है, तो कंपेयर 1 एंड 2 पे अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले तो इसका DL कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो 1 एंड 2 का, दोनों के दोनों मुझे D दिख रहे हैं, दोनों के दोनों D हैं, चलो ठीक है। अब ऊपर से देखते रहेंगे दोनों को कि कौन से कार्बन पे डिफर कर जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो
फर्स्ट कार्बन पे तो CHO CHO, सेकंड कार्बन पे भी दोनों सेम ही हैं, थर्ड कार्बन पे भी सेम है, फोर्थ कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड पे है फर्स्ट का, और सेकंड का जो OH है फोर्थ कार्बन पे वो है लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या होगा, C4 एपिमर्स हैं। बाकी 4 के नीचे भी फिफ्थ दोनों सेम है क्योंकि दोनों D हैं। अब कंपेयर सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड पे अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले यही देख लो D है या L है। थर्ड भी हमें D ही दिख रहा है। अब इसकी भी कार्बन काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर से देखते हुए CHO सेम है, सेकंड कार्बन का भी OH दोनों तरफ राइट पे हैं। थर्ड कार्बन पे देखो दोनों का, हाँ थर्ड कार्बन पे डिफरेंस आ गया एक, ठीक है, क्योंकि थर्ड कार्बन पे जो थर्ड नंबर पे है उसमें OH राइट पे है, और फर्स्ट पे जो थर्ड कार्बन है उस पे OH लेफ्ट पे है। अब फोर्थ कार्बन पे देखो, फोर्थ कार्बन भी सेम है, ठीक है, और फिफ्थ कार्बन भी सेम है, ठीक है। तो 1 और 3 का अगर हम कंपेयर करें तो C3 एपिमर्स हैं, C3 एपिमर्स, ठीक है। और सेकंड और थर्ड का अगर हम कंपेयर करें, तो सेकंड कार्बन सेम है, थर्ड कार्बन डिफरेंट हो गया और फोर्थ कार्बन डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये टोटली डायस्टीरियोमर्स हो गए, ठीक है, टोटली डायस्टीरियोमर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, एपिमेर होने के लिए सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए। तो अब लास्ट में कंक्लूजन क्या हुआ कि ऑल एपिमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपिमर्स, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।